वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट की परीक्षाओं के लिए जो 6 to 8 के लिए एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन के संबंध में इतिहास के प्रश्नों का हम सीरीज कर रहे हैं, जो कि कक्षा 6 से 8 तक के प्रश्न रहेंगे इसमें। और इसमें अध्याय 2 प्रारंभिक समाज के बारे में हम कुछ प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सही उत्तरों का चयन करेंगे ताकि आपका सही समय बचेगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये बी, कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है, तो जो गलत है वही सही है। यानी बी नंबर ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा कि ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप जो है बैठना। अगला प्रश्न है कि एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ क्या होती है, तो महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी दो कथन पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। एक कह रहा है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था और शूद्र भी इसे पढ़ते थे। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो विकल्प के आधारित में बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बी सही है, परंतु ए जो है वो गलत है और बी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद जो है वो संस्कृत भाषा में रची गई थी। कुछ व्याख्या देख लेते हैं इसके संबंध में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद के इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक को मानते हैं और यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण सबसे अच्छा व्याख्या करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कि मृत्यु के बाद जीवन में लोगों का विश्वास था। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था, तो सही उत्तर हो जाएगा तमिल क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था। आगे कथन और कथनों के संबंध में है, पढ़े और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है कि ब्राह्मणों का सामीस भोजन करने का अनुमति नहीं था। वहीं बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी में संस्कृत ग्रंथ हैं ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों में मछली खाने की अनुमति दे दी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी जो है इसमें दोनों जो विकल्प हैं वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 के उत्तराधिकार की सहदायद प्रथा का अर्थ क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, की सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और जिसमें कि निम्नलिखित शब्दों में से उत्तर भारत के गांवों को उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करना है। तो इसमें ग्राम भोजक है, गृहपति है और दास कर्मकार हैं। तो ग्राम भोजक का भूस्वामी हो जाता है, यानी कि ए का 4 नंबर। उसके बाद से गृहपति का स्वतंत्र कृषक हो जाता है, यानी कि ये बी का 3 नंबर। और दास कर्मकार का दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाला, तो यानी ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी ए और बी और डी ये जो है ये सही हो जाएगा। ए और बी और डी। आइए इसे हम पढ़ते हैं। ये कोई अस्थाई सेना नहीं थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी और राजाओं के पास राजधानी नगर था और महल नहीं थे। तो सही विकल्प है इसका बी नंबर, ए, बी और डी। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं कि ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर होता है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। इसका यही अर्थ होता है। 36 नंबर प्रश्न। आगे 37 नंबर प्रश्न मिलान वाले प्रश्न है, तो हम सिर्फ सही मिलान देख लेते हैं कि गण को बहु सदस्यों वाला दल कहा जाता था, संघ को संगठन का समूह और श्रेणी को व्यापारी संगठन और ग्राम भोजक को ग्राम मुखिया कहा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन ए नंबर जो हो जाएगा, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि वर्णक्रम पर निम्नलिखित कथनों में ए और बी को पढ़िए। यानी कि ए है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते थे, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था। वहीं बी नंबर है कि कई लोगों ने ब्राह्मणों को द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, और ए और बी दोनों सही है और बी का कारण जो है वो ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हम इतिहास के सेकंड नंबर जो विषय हैं उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरी नंबर चैप्टर आपके लिए लाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।